नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पंजाब हरियाणा बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के दौरान मंत्र उच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के बीच पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन से आज मुख्य कार्यक्रम का आगाज हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता यज्ञ में फूल आहुति डाली और ब्रह्म सरोवर पर पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता महोत्सव की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आरंभ हो चुका है, जो 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आज उसका शुभारंभ है। 11 दिसंबर तक ये चलेगी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने और जो हमारा यहाँ महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, 148 कोस की परिक्रमा में 182 ये तीर्थ स्थल हैं। उन सब को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मिलकर के उनके जीर्णोद्धार का जो लगातार आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि गीता जयंती ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। देश से विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर आने वाले हैं और हम सब का ये सौभाग्य है कि उन सब का यहाँ स्वागत करने का ये अवसर मिलेगा। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस गीता जयंती के अवसर के ऊपर चलते हैं। हमारे लगभग एक समय में 18,000 बच्चे, जो 18 श्लोक हैं, विभिन्न स्थानों से आकर के एक एक श्लोक का उच्चारण यहाँ पर करते हैं और दुनिया ऑनलाइन इसके साथ जुड़ करके वो भी उसके अंदर भाग लेते हैं। संतों का सम्मेलन, संतों के साथ साथ बुद्धिजीवियों का गोष्ठियाँ, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में तंजानिया हमारा पार्टनर कंट्री है और उड़ीसा हमारा पार्टनर स्टेट है। हमारी जो कल्चरल जो गतिविधियां हैं आपस में उनको यहाँ इंस्टॉल के माध्यम से लगा करके वो लोगों तक उनकी जानकारियाँ वो पहुँचती हैं। हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी करनाल में बीजेपी कार्यालय पर पहुंची। यहां श्रुति चौधरी ने पीएम मोदी के पानीपत आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी पार्टी में ही भविष्य उज्ज्वल है। हरियाणा कांग्रेस केवल बाप बेटे की पार्टी है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच करने पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को फसलों पर एमएसपी दे रही है। हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी पानीपत में आएंगे और उन्होंने पहले भी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि चुनी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने यहाँ से लॉन्च किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब सखी योजना लॉन्च कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए एक बहुत उत्साह की बात है। पूरे प्रदेश में एक खास तौर पे हमारा जो महिला वर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत खुश हैं और कि इतनी बड़ी सौगात स्वयं प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं, जिनका नाता हमारे प्रदेश से बहुत गहरा रहा है।
एक अटूट रिश्ता उन्होंने हरियाणा के साथ हमेशा रखा और जब भी कोई बात होती है तो वो स्वयं आते हैं और ऐसी ऐसी सौगात हमारे प्रदेश को दे के स्वयं जाते हैं। पोषण एक बहुत बड़ा इसमें एक कंपोनेंट है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें, हमारे जो बच्चे हैं, उनके खान पीन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी के तहत पूरी करी जाती है। और इसमें एक पहल करते हुए कि सबसे पहले की सारी जो सूची जो पोषण के लिए जो आते हैं, जो सरकार इतना कुछ भेजती है, उसकी तमाम सूची एक बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए हर गांव में, ताकि गांव वाले भी निगाह रख सकें कि जमीन। किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे सरकार ने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं किसानों के हित के लिए। हमारा एक मात्र यही एक प्रदेश है जहां पे 24 फसलों के लिए एमएसपी दी जा रही है किसानों को, और एक एक दाने की खरीद हो, ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का दिशा निर्देश उन्होंने शुरू से ये दिया है। और उसके तहत डीबीटी के तहत जहां पे ट्रांसफर डायरेक्टली करीब 16,000 करोड़ रुपया डायरेक्टली हमारे अन्नदाता के अकाउंट्स में गया है। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी आज केतल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पीएम मोदी की रैली को लेकर कहा कि हरियाणा में पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी, जहां बीमा सखी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। तो वहीं मोदी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने लगातार चलाई है, परंतु एक दुनिया की अनूठी योजना बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री जी, और हर महिला उसमें भागीदारी हो और 7,000 रुपये पर मंथ हर उस बीमा एजेंट को, जो महिला उसमें भागीदारी करेगी, पार्टिसिपेट करेगी या क्वालिफिकेशन पूरी करेगी, जिनकी नियुक्ति की जाएगी, तो 7,000 रुपये तो उनको लमसम मिलेगा ही, और महीने में 2 यदि वो पॉलिसी तैयार करती हैं तो उसका कमीशन मिलेगा, और दूसरे साल के अंदर 6,000 रुपये, और जो पॉलिसी करेंगी वो उसका कमीशन, और तीसरे साल में 5,000 रुपये, और जो पॉलिसी करेंगी उसका कमीशन प्लस। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनकी पॉलिसीज का अमाउंट बढ़ेगा, लोग ज्यादा जोड़ पाएंगी तो वो एक उनका आमदन का जरिया बन जाएगा। और जब महिला के हाथ में 10 पैसे आते हैं तो परिवार को सहारा मिलता है और उस महिला का मनोबल बढ़ता है। और ये 10वीं 12वीं क्लास की जो महिलाएं हमारी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, उनको एक ताकत देने का देश की सरकार ये काम कर रही है। देखिए, मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों से बातचीत कर रही है। जो उन्होंने बात की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, उतना उनके लिए सब कुछ बेटर किया। आयोग का गठन करने की बात की थी, वो उन्होंने कर दिया। सारी बातें एक तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं, और हरियाणा सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। एमएसपी देश के अंदर देने वाला कोई पहला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा। तेल पे पानी पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 24 घंटे किसान को बिजली देने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा। 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंचाने वाला प्रदेश कौन है? हरियाणा है। पराली का सबसे बेस्ट प्रबंधन हमारी सरकार करिए, ये हम नहीं करे, ये माननीय न्यायालय बोल रहा है इस बात को। अब जो लोग किसानों के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, हर किसान को देते कुछ नहीं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ पे सूरजमुखी 6700 रुपये क्विंटल बिकी, और पंजाब में आपके बॉर्डर पर इस्माइलाबाद के साथ ही लगता पंजाब का एरिया, वहां पे 3500 रुपये, और उसकी पेमेंट भी आज तक नहीं आई। तो हम किसान के बेटरमेंट के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ हमने किया है, कर रहे हैं। और मैं तो किसान जितने भी जत्थेबंदी हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज
किसान के सशक्तिकरण के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी सहायता देने के नाम पर अमेरिका समेत दूसरे देशों के नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मंगलवार रात सेक्टर 39 दुर्गा कॉलोनी के एक मकान में छापेमारी के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों की पहचान दिल्ली के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन के अमनदीप सिंह, तिलक नगर के पलविंदर और ईश्वर के रूप में की गई है। 3 तारीख की रात को कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 39 में दुर्गा कॉलोनी में एक घर में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर कार्य करते हुए रात में ही साइबर साउथ एसएचओ इंस्पेक्टर मदन लाल की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और वहां पर हमने रेड की। रेड करने के उपरांत हमें यह पता चला कि वहां पर 3 व्यक्ति जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वह वहां पर विदेशी मूल के लोगों को पॉपअप एड्स के माध्यम से ठगी कर रहे थे और एक अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। इसमें यूएस और यूरोप के कई देशों के लोगों के साथ ये एक पॉपअप एड के माध्यम से उनके पास लिंक भेजते थे और लिंक से जो भी कॉल डायलर्स पे यहाँ पर लैंड होती थी, लैंड के नाम जब जैसे ही कॉल यहाँ पर लैंड होती थी उस पर ये काफ़ी बहुचर्चित कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के एम्प्लॉयज बनकर सर्विस और टेक सपोर्ट के नाम पर उनके सिस्टम्स पे अनऑथराइज्ड एक्सेस करते थे और एक्सेस करने के बाद उसमें कुछ सर्विस चार्ज लेते थे। सर्विस चार्ज में जनरली ये गिफ्ट कार्ड के माध्यम से सारे के सारे व्यक्तियों को जो विदेशी मूल के थे उनसे ठगी करते थे। गुरुग्राम में नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर बस स्टैंड से लेकर शीतला माता रोड तक अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। वहीं गुरुग्राम में नगर निगम की टीम ने अभियान लगातार जारी किया हुआ है। दरअसल इस रोड पर लोगों ने 15 फीट आगे तक अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने की चेतावनी भी भारत भाग ने पहले भी लोगों को दी थी, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए इस रोड को खाली करवा दिया। इस रोड के ऊपर मैं खुद 2 बार आ चुका हूँ और लोगों को हाथ जोड़कर विनती भी करनी कि अपने शेड शुड हटाएं। देखिए, किसी का बिजनेस हम खराब नहीं करना चाहते। सपोज करो कोई फर्नीचर वाला है, कोई ऑटो रिपेयर शॉप वाला है, कोई ऐसा है जिसका के बाहर उसको जरूरत है लगाने की, रेस्टोरेंट है, उसने कोई एक टेबल लगाना है बाहर जहां पर उसने सपोज करो गैस रखनी है, कुछ रखनी है, फिर भी हमने 2-2, 3-3 फीट अलाउ कर दिया। अब भाई 15-15 फीट आप जगह घेरोगे, वो अलाउड नहीं है। 3 बार मैं आके इनको ये कह गया कि चाहे हमारी जमीन है लेकिन आप 3-3 फीट तक आप अपने आप को सीमित रखो। वो सीमित नहीं रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करें। इवन रेडियो के ऊपर भी हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक अंदर मंडी है, मंडी में बहुत सारी जगह है, इनको कहा गया था कि जी आप मंडी में लगाएं। अभी कहने के बावजूद अंदर मार्क भी करवा दिया यहाँ लगवाओ, फिर भी नहीं लगाएंगे तो देखो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, सारे गुरुग्राम में अगर हम रेडी पटड़ी वालों को उठा रहे हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम उनके लिए जगह भी देखेंगे, कोशिश करेंगे उनको कहाँ सेटल कर पाए, लेकिन जहां उनकी जगह नहीं है वहां उनको नहीं बैठना। जिस हिसाब से अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, मेरा ख्याल यहाँ पर 80% इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसके बाद वहां दोबारा नहीं लगना। मैं आपको अगले 15 दिन में खुद इन्वाइट करूंगा। HSVP की जितनी मार्केट्स हैं, सेक्टर 4, सेक्टर 14, सेक्टर 22, सेक्टर 23 और सेक्टर 56, इन 4-5 मार्केट्स में अगले 15 दिन में 80 to 90% इंप्रूवमेंट की जाएगी और वो कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। भिवानी में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि भवानी में पहली बार 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के स्कूलों से बच्चे हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि कबड्डी अंडर 19 में लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा लेंगे। इन गेम्स में कुल 59 टीम हिस्सा लेंगी और ये गेम्स 7 दिसंबर से शुरू होंगे और 11 दिसंबर तक चलेंगे। वही गेम्स में 30 लड़कों की और 29 लड़कियों की टीम भाग लेगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सभी DPIS और PTI की ड्यूटी लगाई गई है
और होने वाले गेम्स की तैयारी को लेकर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज एक दुखद हादसा हुआ। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर के रहने वाले एक मां बेटा जब गांव के पास की भाखड़ा नहर में हवन का सामान प्रवाहित करने गए तो दोनों मां बेटा खुद नहर में बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम और गोताखोर प्रगट सिंह की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान में जुट गई। कुछ देर बाद नहर से मां की डेड बॉडी को निकाल लिया गया। वहीं बेटे की तलाश में सर्च अभियान अभी जारी है। टीम गोताखोर प्रगट सिंह 24 साल तो इंसानियत की फ्री कोस्ट सेवा निभा रही है। आज डायल 112 के माध्यम से पता चलिया सी कि मिर्जापुर भाखड़ा नहर के अंदर एक लेडीज और एक जेंट ने जंप कर लिया है। तुरंत टीम के नाल मौके पर पहुंचे और कुछ परिवार के लोग भी उत्थे मिले तो पता चलिया कि दोनों मां बेटा ने और महज 10-15 दिन पहला कनेडा तो इंडिया आए सी। हालांकि मौत का कारण की रहा, एक चशमदीद ने दसिया कि पहला माता ने जंप किया, पिछे बच्चे ने जंप किया। तो फिलहाल जो पता चलिया सर्च शुरू किया और 10 किलोमीटर के दायरे जो माता है बाला देवी ਉਹਦੀ लाश फिलहाल बरामद कर ली है। परिवार ने शिनाख्त कर ली है, एंबूलेंस वगैरह पहुंच चुकी है। हुण इस शव नूं बाहर कढ़िया जाएगा। उस तो बाद जो नौजवान बच्चा है 30 साल का दसिया जा रहा है, ਉਹਦੀ लाश का जो सर्च है वो पीछे असीं शुरू करांगे। मैं अपनी चौकी में हाजिर था थर्ड गेट पे, तो सूचना मिली 11 बजे के करीब डायल 112 गाड़ी के माध्यम से 451 नंबर हमारी गाड़ी खड़ी है मौके पे ही। इन्होंने सूचना दी कि एक बुजुर्ग औरत और एक जवान सा लड़का दोनों डांड रोड पे जो भाखड़ा नहर है मिर्जापुर से आगे पानी के अंदर चले गए हैं। तो तुरंत मैं प्रगट सिंह गोताखोर को फोन द्वारा सूचित करके मौके पे पहुंचा और खुद मौके पे अपनी टीम लेके आया। सारी चौकी के सारी लगभग सभी मुलाजिम मौके पे हाजिर हैं, आईओ वगैरह। तो यहाँ आके पता चला कि नरेश था पिपली का, जो राहगीर था, कैथल की तरफ जा रहा था। उसने खुद अपनी आंखों से देखा सारा सीन, जिसने बताया कि जो बुजुर्ग औरत थी वो बड़ी तेज स्पीड के साथ पुल के साथ ही जो नहर में एंट्री है वहां से पानी के अंदर गई और पीछे एक लड़का जवान सा था 30 साल का जो उसको बचाने के लिए गया अंदर। तो उसके बाद मौके पे गांव मिर्जापुर के काफी लोग हाजिर हैं, सरपंच वगैरह, जिनसे पता चला कि ये लेडीज राजबाला थी और जो लड़का पीछे गया वो इसका बेटा था जिसका नाम गौरव था। ये दोनों कनेडा रहते थे और गौरव अभी 15 दिन पहले आया, जो PR है कनेडा में, और उसकी माता 6 महीने पहले इंडिया आई थी। इन्होंने कोई घर में अवन वगैरह करवाया था, उसकी राख वगैरह डालने के लिए दोनों माँ बेटा यहाँ नहर में आए थे। अंबाला में किसानों ने 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली जाने का फैसला किया है, जिसको लेकर अब अंबाला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और पूरे जिले में धारा 163 लगा दी है। वहीं अंबाला शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम करते हुए बैरिकेडिंग कर दी है। आने जाने वाले लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अंबाला प्रशासन ने 11 फरवरी को ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी और किसी को भी यहां से दिल्ली कूच नहीं करने का आदेश दिया था। तब से अब तक दिल्ली अमृतसर हाईवे बंद है। ट्रैफिक हो रही है रोड से जमीतगढ़ होके और एक चंडीगढ़ रोड से सीधा जीरकपुर। ट्रैफिक पहले से डाइवर्ट है, नहीं अभी हमारे पास कोई ऐसे आदेश नहीं है जाना ना जाना। इसके लिए मैं उनका ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई हुई है, 4 बंदे लगा के परमानेंट है। ये बताते रास्ता सबको, नहीं तो हम भी बताते, हम भी आ जाते हैं दिन में। भिवानी में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू के 134 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 1 केस मलेरिया और 4 केस चिकनगुनिया के सामने आ चुके हैं। फिलहाल दूसरे जिलों के मुकाबले भिवानी में स्थिति अभी सामान्य है। वहीं जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते 168 टीमें गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर आमजन को जागरूक करेंगे। भिवानी में मलेरिया का केस तो अभी तक एक ही है, लेकिन वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसके केस अभी तक 138 केस आए हैं, जिसमें 134 डेंगू के हैं और 4 चिकनगुनिया के हैं और 1 केस इसका मलेरिया का है। इसमें हमने डे 1 से ही, अप्रैल के महीने से ही हमने टीम गठित कर दी थी, जो
रूरल एरिया में और फील्ड एरिया में हाउस टू हाउस विजिट करें। तो हाउस टू हाउस विजिट करने के बाद हमने अभी तक 30 लाख कंटेनर के लगभग चेक किए हैं, जिसमें से जो दारवा पॉजिटिव आया है उसके संबंधित पंच और सरपंच को इन्फॉर्म किया है ताकि उनको फॉगिंग किया है। और हमने एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग भी उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार वो की जा चुकी है। उसमें भी हमने बताया था कि जहां पर लार्वा मिलता है तो वहां पर फॉगिंग की जाए। अब आने वाले से जो समय है, पिछले हफ्ता 10 दिन से फॉगिंग का कार्य अच्छा चल रहा है, तो हमारी जो संख्या है डेंगू के मरीजों की वो कम हो रही है। लेकिन बुखार की जो संख्या है वो मौसम चेंज के कारण भी बढ़ रही है। इसमें खास करके बच्चों में है, ओल्ड एज में है, जो रेस्पिरेटरी की बीमारी के जो मरीज थे उनके एक्यूट एग्जर्वेशन है, तो उसमें भी हम ध्यान रख रहे हैं कि मरीजों की समय पर डायग्नोज हो और प्रॉपर इलाज हो। इसके लिए हमें जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, इसके लिए हमने एक वार्ड बना रखा है जिसमें 28 बेड हैं। जो भी पेशेंट आता है बुखार का, उसमें हमने मच्छरदानी लगाने के आदेश दे रखे हैं। सभी जो प्राइवेट लैब हैं या गवर्नमेंट लैब है, ये नोटिफाइबल डिजीज है, उसका एलाइजा से जो कंफर्म हो जाता है तो उसको हम नोटिफाई करवाते हैं। तो इसमें अभी तक हमारे 138 केस आए हैं। पिछले साल 278 केस आए थे। आशा है कि अभी हम आने वाले समय में इस पर अच्छी तरह कंट्रोल पा लेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग ने जिला स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने बताया कि शहर को स्वस्थ जब ही रखा जा सकता है जब शहर के लोग शहर को साफ सुथरा रखने का प्रण लें। साथ ही प्रशासन भी लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाता है। पिछले दिनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हरियाणा के हमारे लोकप्रिय जननायक, कर्मठ, सहज सरल और दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब साहनी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके पूरे प्रदेश में इस प्रकार के ड्राइव चलाने का निर्देश मुझे दिया था। तो उन्हीं के निर्देशन पर मैं कल मेरे 2 जिलों के कार्यक्रम थे, नूह और पलवल। आज 2 जिलों के हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो जहां मैं रात को रुकता हूं वहां मैंने सुबह स्वच्छता अभियान चलाना है। तो आज हमने यहाँ स्वच्छता अभियान 7:15 बजे के 7:20 के आसपास शुरू किया था और लगभग एक घंटे के आसपास हम लोगों ने यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया। और स्वच्छता अभियान चलाने का मकसद मेरा यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से समस्त फरीदाबाद वासियों को और समस्त प्रदेश वासियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि स्वच्छता जो है हमारे व्यवहार का विषय बनना चाहिए। जब तक हमारे व्यवहार का विषय नहीं बनेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। फरीदाबाद में हार्डवेयर की दुकान से हजारों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला बल्लभगढ़ की मोहना रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान का है, जहां से कार में सवार होकर आए बदमाश हजारों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा, मैंने पुलिस प्रशासन को कॉल किया था, पुलिस प्रशासन एट ए टाइम आ गए। उसके बाद उन्होंने फुटेज निकाली। फुटेज में निकालने के बाद उन्होंने देखने के बाद ये पता चला है कि जो यहाँ पे ये गतिविधि करने आए थे उन लोगों में से 2-3 लोगों ने तो गमछा जो है वो कैमरे के आगे बांधा है और मेरे दुकान से जितना भी पीतल का आइटम था, सपोर्टेड आइटम, एक्सेसरीज वाला, वो मोस्टली चोरी हो गया है। उसकी कॉस्ट अंदाजन पड़ेगी 40 से 45 हज़ार। नहीं, गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हुआ। गाड़ी एक्चुअल में जो कैमरे में आ रही है वो स्क्रीन ब्लर, उसका नंबर जो ब्लर आ रहा है और वो जो नंबर उन्होंने लिख रखा है वो जिस तरीके से IRCT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नंबर प्लेट होनी चाहिए वैसी नहीं है। वो नंबर प्लेट उन्होंने दूसरे ही टाइप से लिखवा रखे हैं, वो नंबर ब्लर आ रहे हैं। व्यापार की ये बात ऐसी करी जाए कि सुरक्षित है, क्योंकि 2 बजे के अराउंड उन्होंने मुझे बताया कि 2 बजे वो मेरे चौक से गए जी। और चौक से जाने के बाद जिस तरीके की मैंने फुटेज देखी है उस फुटेज में 2 बार तो PCR निकली है। उसके बाद 4 चक्कर उस गाड़ी वालों के लगे। 4 के बाद जैसे ही उनको लगा कि कोई गतिविधि हो रही है वो दोबारा से तुरंत बैठ के फिर गाड़ी में गए।
खबर मोगा से है, जहां देर रात बदमाशों ने मेडिकल की दुकान को निशाना बनाया, जिसमें बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर 30,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर भी नहीं छोड़ी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं जानकारी देते हुए दुकानदार वरिंदर कुमार ने बताया कि सुबह मेरे जानकार व्यक्ति ने बताया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब मैंने आकर सीसीटीवी कैमरा देखे तो 2 अज्ञात व्यक्ति मेरी दुकान का गल्ला तोड़कर गल्ले में रखे 30,000 की नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर को पूजा के गल्ले से 8,000 के करीब नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। देखो, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 2 ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ, ਇੱਕ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8-10 ਰੁਪਏ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ 32 ਬੋਰ ਤੇ 5 ਰਾਉਂਡ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਚੋਰ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ जिन्हों के विच। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।